अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं यूटिलिटी का। उसमें यूटिलिटी से कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, लाइक यूटिलिटी क्या होती है, टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, और क्यों कंज्यूमर्स बाज औकात एक की बजाय एक से ज़्यादा चीज़ें परचेज करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं और हम कुछ चीज़ें जो है वो रिकॉल करते हैं प्रीवियस चैप्टर से। और उसमें यह है कि हाउस होल्ड्स की जो कंजम्पशन चॉइसेस होती हैं वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं। और हमने कहा कि जी ये बेसिकली जो है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। एक होते हैं उनके बजट कंस्ट्रेंट्स कि वो कितना पैसा खर्च कर सकते हैं किसी चीज़ को परचेज करने के लिए, और दूसरी चीज़ है कि उनके प्रेफरेंसेस क्या हैं, वो किस चीज़ को कितनी प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे कभी आपने सोचा होगा कि हम चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन ही क्यों परचेज करते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि हम कोई एक ही चीज़ परचेज कर लें जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद होती है। ये एक सवाल सोचने का है कि ऐसा क्यों नहीं होता। मैं आपको एग्जांपल दूं तो मिसाल के तौर पे हम किसी शादी के अंदर जाते हैं। ठीक है, शादी के अंदर जो है वो खाने रखे हैं बहुत सारे, तो मैं कहता हूँ कि वहाँ पे बिरयानी भी रखी हुई है, वहाँ पे कौरमा भी रखा हुआ है, और वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक भी रखी हुई है। अब ये तीन चीजें हो गई और एक मीठा भी रखा हुआ है। अब ये चार चीजें हो गई। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं कहता हूं कि मुझे बिरयानी बहुत पसंद है, मुझे बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे जितनी मिल जाए मैं जो वो खा सकता हूं। जितने टाइम पे मिल जाए मैं उतने टाइम पे खा सकता हूं बिरयानी, एक से ज़्यादा टाइम के ऊपर भी खा सकता हूं। लेकिन जब मेरे सामने चार चीज़ें आएंगी तो ऐसा क्यों है कि मैंने सिर्फ बिरयानी पे इक्तिफा नहीं किया, बल्कि मैं बिरयानी के बाद कौरमा भी खाना चाहूंगा, उसके बाद मैं मीठा भी खाना चाहूंगा, और उसके बाद मैं कोल्ड ड्रिंक भी पीना चाहूंगा। आज से पहले हमारी जिंदगी के अंदर इस सवाल का जवाब शायद बड़ा सिंपल सा होता था, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये वाला चैप्टर पढ़ने के बाद इस सवाल का जवाब इतना सिंपल नहीं रहेगा, और हमारी आसान जिंदगी जो है वो थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है। यहाँ पे कहते हैं कि व्हाई डू वी बाय सम अमाउंट ऑफ वन प्रोडक्ट and some amount of another product. For example, movies and soft drinks. Why not movies only? Or why not soft drinks only if we prefer soft drink over movies? तो अगर हम सॉफ्ट ड्रिंक को मूवीज के ऊपर प्रेफर करते हैं तो हम सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक क्यों नहीं खरीद लेते, या अगर हम मूवीज को प्रेफर करते हैं तो हम सिर्फ मूवीज क्यों नहीं परचेज कर लेते। उसका एक जवाब तो बजट कंस्ट्रेंट है, और दूसरा जवाब है उसका हमारी जो है वो प्रेफरेंसेस जो होती है। इस कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करने के लिए हम जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे उसको हम नाम देते हैं यूटिलिटी का। और यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी बाय डेफिनेशन इज द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट अ पर्सन गेट्स फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ गुड और सर्विस इज कॉल्ड यूटिलिटी। कि जब कभी भी हम किसी चीज को यूज करते हैं तो हमें वहां पे एक खुशी मिलती है। तो यूटिलिटी क्या हुआ, इसका मतलब है कि यूटिलिटी वो बेनिफिट है या वो सेटिस्फैक्शन है जो हमें मिलती है किस वक्त, जब हम किसी भी चीज को यूटिलाइज करते हैं उस वक्त हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है। जब हमने बिरयानी खाई तो हमें सेटिस्फेक्शन मिली मिली जब हमने कौरमा खाया तो हमें सेटिस्फेक्शन मिली, जब हमने खीर खाई या मीठा खाया तो हमें सेटिस्फेक्शन मिली, जब हमने कोल्ड ड्रिंक पी हमने तब सेटिस्फेक्शन हमें मिली। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम क्यों एक प्रोडक्ट से दूसरी प्रोडक्ट के ऊपर स्विच करते हैं जब जब कंजम्पशन की बात आती है। हम हालांकि हमारी कुछ प्रेफरेंसेस होती हैं, बेसिक प्रेफरेंसेस होती हैं, उसके बावजूद भी हम कुछ गुड्स को एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में यूटिलाइज करते हैं और कुछ गुड्स को एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के अंदर यूटिलाइज करते हैं। उसकी वजह यह है कि इंसान बुनियादी तौर के ऊपर जब कभी भी गुड्स एंड सर्विसेज की कंजम्पशन करता है तो उसके बैक ऑफ द माइंड कोई ना कोई कैलकुलेशन चल रही होती है। उसका दिमाग उसको ये बता रहा होता है कि तुमने कंजम्पशन जितनी करनी है, जाहिर है कि तुम्हारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और लिमिटेड टाइम है, तुम जो है वो एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर सकते हो। तो क्यों ना इन गुड्स एंड सर्विसेज को एक ऐसे तरीकेकार से या फिर एक ऐसे कॉम्बिनेशन से यूज करो जो तुम्हारी टोटल यूटिलिटी या टोटल बेनिफिट या टोटल सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आगे जाके कॉन्सेप्ट आएगा डिमिनिशिंग यूटिलिटी का, उसको हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। फिलहाल के लिए डेफिनेशन क्या है कि यूटिलिटी क्या है, वो अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन या बेनिफिट जो हम कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को यूटिलाइज करते हैं या यूज करते हैं तो उसके नतीजे में हमें मिलती है। अच्छा जी, टोटल यूटिलिटी क्या है? टोटल बेनिफिट ऑफ सेटिस्फेक्शन दैट अ पर्सन गेट्स फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
यूटिलिटी तो ठीक है जी, मैंने एक चीज यूटिलाइज की, उससे मुझे जो है कोई हैप्पीनेस मिली। टोटल यूटिलिटी क्या है कि जी मैंने 2 3 4 5 जितनी भी प्रोडक्ट यूज की हैं मैंने, और जितनी भी क्वांटिटी के अंदर की हैं और जब जब की हैं, तो इन सब की यूटिलिटी जो है वो एड अप होती चली जाएगी और टोटल यूटिलिटी बनेगी। इससे पहले हमने पॉइंट के अंदर डिस्कस किया था कि जी इंसान की फितरत है कि उसके बैक ऑफ द माइंड एक कैलकुलेशन चल रही होती है, उसका दिमाग उसे बताता है कि देखो तुम जो है वो एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर इस चीज को यूज कर सकते हो, इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास पैसे कम है, टाइम कम है, या फिर जो है वो तुम्हारी कैपेसिटी कम है। तो वो क्या करता है, उस उन तमाम चीजों के कॉम्बिनेशन को एक ऐसे तरीका कार से यूज करने की कोशिश करता है कि उसकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो, उसकी टोटल हैप्पीनेस या टोटल सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर उसकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज नहीं होगी, तो इसका मतलब ये कि वो लॉस के अंदर जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट अभी आपको थोड़ी देर के अंदर मजीद समझ में आएगा जब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अलबत्ता तीसरा कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल के वर्ड से अभी तक हम यूज टू हो चुके हैं कि जी हमने मार्जिनल कॉस्ट की भी बात की थी, हमने जो है वो पिछले चैप्टर्स के अंदर मार्जिनल का वर्ड जो है वो बार बार यूज किया है। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। अब जो तीसरा कॉन्सेप्ट हम आगे जाके डिस्कस करेंगे वो है मार्जिनल यूटिलिटी का। एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या चीज हुई, इज अ चेंज इन द टोटल यूटिलिटी। यानी कि टोटल यूटिलिटी मिसाल के तौर पे ये है, तो इसके अंदर एक और यूनिट कंज्यूम करने से जो चेंज आएगा उसको हम कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी, रिजल्टिंग फ्रॉम वन यूनिट इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ गुड कंज्यूम। अच्छा, अब ये तो हो गई मार्जिनल यूटिलिटी की बात कि जी मैंने जब एक गिलास पानी पिया था तो मुझे कुछ सेटिस्फेक्शन हासिल हुई। एक के बाद जब मैंने दूसरा गिलास पानी पिया तो वो जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन हासिल हुई है, बेसिकली मैं उसको मार्जिनल यूटिलिटी का नाम दे रहा हूँ। और जो टोटल यूटिलिटी थी वो क्या थी, दोनों गिलासों की कंजम्पशन से, पहला गिलास पानी का और दूसरा गिलास पानी का, उससे जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिली थी जो टोटल, मैं उसको टोटल यूटिलिटी का नाम दे रहा हूँ। एंड इसको हम जो यूनिट हमने यूज किया है उसके लिए वो यूटिल कह सकते हैं, या फिर हम उसको जो है वो यूटिलिटी कहते हैं। इज द अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन जो हम किसी भी चीज से हम हासिल करते हैं। आगे चल के हम कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स करते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी का इन्होंने फार्मूला जो लिखा हुआ है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हम कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट वगैरह कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से कहता है मार्जिनल यूटिलिटी इज, एक सेकंड प्लीज, मार्जिनल यूटिलिटी क्या चीज है, ये नीचे सबसे लिखा हुआ कि चेंज इन टोटल यूटिलिटी, यानी कि टोटल यूटिलिटी के अंदर जो चेंज आया डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो अब अगर तो क्वांटिटी के अंदर जो है वो स्टेप बाय स्टेप चेंज आ रहा है कि जी एक के बाद दो और दो के बाद तीन और तीन के बाद चार आपको सवाल में दिया हुआ है, तो आप बड़ी आसानी से नई टोटल यूटिलिटी में से पुरानी टोटल यूटिलिटी को निकालें, ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी। हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आपके पास जो है वो क्वांटिटीज के अंदर जो है वो 10 20 30 40 इस तरीके से आपको क्वांटिटीज दी हुई हैं, तो फिर हमें टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, हम इससे आगे चलते हैं और देखते हैं कि मजीद क्या चीजें हैं इसके अंदर। अब एक छोटा सा यहाँ पे न्यूमेरिकल नुमा एक चीज दी हुई है, या फिर इसके अंदर जो हम ग्राफ बना रहे हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का। तो ये एक आदमी है, 7 बर्गर खा गया, ठीक है। जब तो इसकी जो अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो हम किस तरीके से जो है वो मेजर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस वक्त मेरे जहाँ पे माउस है, यहाँ पे लिखा हुआ है हैमबर्गर्स कंज्यूम्ड पर मील। राइट साइड पे लिखा हुआ है टोटल यूटिलिटी और उसके बाद लिखा हुआ है मार्जिनल यूटिलिटी। इसके बाद हमने राइट साइड के ऊपर ये ग्राफ्स बनाए हुए हैं। इन ग्राफ्स को क्वेश्चन शुरू करने से पहले जरा गौर से देख लें। तो इस ग्राफ के ऊपर वाई एक्सिस पे हमने टोटल यूटिलिटी लिया है और एक्स एक्सिस के ऊपर हमने यूनिट्स कंज्यूम्ड पर मील लिया है। जबकि के नीचे जो हमने हमारे पास मौजूद है ग्राफ, वहां पे भी हमने मार्जिनल यूटिलिटी लिया है वाई एक्सिस के ऊपर, और एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास मौजूद है कि हमने कितने बर्गर्स कंज्यूम किए हैं। देखिए, कुदरत का एक उसूल है और वो ये है कि जब कभी भी हम किसी चीज का पहला यूनिट कंज्यूम करते हैं तो वो अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन जो हमें मिलता है वो बहुत हाई होता है। जब हम एक के बाद दूसरा यूनिट कंज्यूम करने के लिए जाते हैं तो अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन जो हमें मिलता है, या फिर अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस जो हमें मिलता है उस यूनिट को कंज्यूम करने से, वो ऐसा नहीं होता जिस तरीके से हमें पहला यूनिट कंज्यूम करने के अंदर हमने जो है एंजॉय किया था। बिल्कुल इसी तरीके से तीसरे यूनिट के अंदर हमारी इंजॉयमेंट का जो है वो मजीद कम हो जाती है। एक वक्त आता है कि हम उस चीज को एंजॉय करना खत्म कर देते हैं, और वो हमारे लिए सेटिस्फेक्शन की बजाय डिससेटिस्फेक्शन का बायस बनती है वो चीज। इसकी कई एग्जांपल्स दी जा सकती हैं।
हमने चूंकि के पानी से स्टार्ट किया था, तो मैं आपको पानी से एग्जांपल देना शुरू करता हूँ। सख्त गर्मी के दिन है, आप जो है वो यूनिवर्सिटी से थके हारे जो है वो घर वापस पहुंचते हैं, और आपने जो है वो बस के अंदर सफर किया है, 2 किलोमीटर पैदल भी चले हैं, पसीने बह रहे हैं, गर्मी से हालत खराब है। घर पहुंचते ही आपने फ्रिज से जो है पानी की बोतल निकाली है, और उस पर गिलास के अंदर उंडेला, और आराम से आप बैठ के पीने के लिए जो है बैठ गए। ये जो पहला ग्लास इस वक्त आपने पानी का पिया है, जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकंड द अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन दैट यू आर रिसीविंग व्हेन यू आर कंज्यूमिंग दिस ग्लास ऑफ वाटर। तो आम अल्फाज के अंदर मजा आ जाएगा, ठीक है। हम पहला ग्लास पानी कंज्यूम करने के बाद जब दूसरा ग्लास पानी पीने के लिए जाएंगे, तो वो सेटिस्फेक्शन जो पहला ग्लास कंज्यूम करने से हमें मिली थी, दूसरे ग्लास के अंदर नहीं मिलेगी। इसका मतलब यह है कि जी, जब हमने पहला यूनिट कंज्यूम किया था, तो अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन यहाँ पे था। जब हमने जो है वो दूसरा कंज्यूम किया, तो जो हमें सेटिस्फेक्शन मिली वो उतनी नहीं थी जितनी पहले वाले की थी। जब हम तीसरा ग्लास भी कंज्यूम कर लेंगे, तो अब सेटिस्फेक्शन जो हमें मिल रही है तीसरा ग्लास कंज्यूम करने से, वो मजीद कम होगी। ये वो पॉइंट आ गया है जहां पे जाने के बाद आपको मजीद पानी पीना रोक देना चाहिए, लेकिन क्या करें, गर्मी बहुत ज्यादा थी, आपने चौथा ग्लास पानी का भी पी लिया। चौथे ग्लास पानी से सेटिस्फेक्शन ना होने के बराबर मिली। आपने कहा कि सर ने जो यूटिलिटी का चैप्टर पढ़ाया था, हम उसका तजुर्बा करेंगे, और आपने पांचवा ग्लास भी पानी का पी लिया, हालांकि आप पेट में जगह नहीं थी। अब पॉइंट वाला शुरू हो गया है जहां पे सेटिस्फेक्शन से दूर की बात है, डिससेटिस्फेक्शन शुरू हो जाएगी। और अगर इस चीज को आप मजीद कंटिन्यू रखेंगे, तो आपकी जो सेटिस्फेक्शन है, ये जो आपकी हैप्पीनेस है, वो जो है वो पॉजिटिव की बजाय जो है वो नेगेटिव के अंदर जाना शुरू हो जाएगी। सेम इज द केस जिस वक्त आप कोई चीज यूटिलाइज कर रहे होते हैं किसी दावत के अंदर। सेम इज द थिंग जब केस जब हम कोई चीज यूटिलाइज कर रहे होते हैं किसी रेस्टोरेंट के अंदर, या फिर किसी भी और एक्सवाइजेड जगह पर। और अब हम जो ग्राफ बनाने के लिए जा रहे हैं, वो तकरीबन इसी कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है। तो इसने कहा कि जी, हैम बर्गर जब उसने जीरो कंज्यूम किए थे, जब तक उसने कंज्यूम नहीं किया था, तो ऑफ कोर्स टोटल यूटिलिटी इज जीरो। मार्जिनल यूटिलिटी हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे इस जगह पे, और यहाँ पे जीरो आ जाएगा। उसकी वजह यह है कि जब पहला यूनिट हमारा कंज्यूम हुआ है, तो ऑफ कोर्स मार्जिनल यूटिलिटी हमारी कोई सॉरी कोई यूनिट जब कंज्यूम ही नहीं हुआ, तो एडिशनल यूटिलिटी का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जब इसने पहला यूनिट कंज्यूम किया, तो टोटल यूटिलिटी हो गई 10। What is the additional amount of satisfaction that this person is receiving when he consumed first unit of hamburgers? हमने कहा इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है, और वो आंसर ये है कि इसको जो है वो 10 यूनिट्स की एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिली है इस 1 यूनिट के एडिशनल कंजम्पशन से। तो अब ये 10 जो है वो देखें दो जगह अपीयर हुआ है। हमारा टोटल यूटिलिटी वाला जो यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, यहाँ पे अपीयर हुआ है कि जी टोटल यूटिलिटी जीरो से उठ के 10 के ऊपर चली गई जब इसने पहला यूनिट कंज्यूम किया। ये एक ग्राफ बन रहा है, ठीक है। दूसरा ग्राफ कौन सा बन रहा है कि ये 10 जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी है, ये यहाँ पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी आई है 1 यूनिट की कंजम्पशन से। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि इस आदमी ने क्या किया कि एक बर्गर से, हो सकता है कि ये बर्गर बहुत छोटा सा हो, इसलिए 7 बर्गर खा गया है, तो इसने जो है वो दूसरा बर्गर जो है वो खा लिया, ठीक है। और ये भी बहुत मुमकिन है कि शादी वगैरह के अंदर गया हो, ये बर्गर इसको फ्री के मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है वो बर्गर खाए जा रहा है, खाए जा रहा है बेचारा, ठीक है। तो इसने दूसरा बर्गर जो लिया है, वो उससे इसको जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिली, देखें पहले बर्गर में इसको बड़ा मजा आया, दूसरे बर्गर में इसको बहुत ज्यादा मजा नहीं आया। इसलिए कि पहले बर्गर के अंदर जो मार्जिनल यूटिलिटी थी, एडिशनल सेटिस्फेक्शन थी, वो 10 थी, दूसरे यूनिट के अंदर एडिशनल सेटिस्फेक्शन 8 है, और टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई, 18 हो गई है। तो टोटल यूटिलिटी 2 यूनिट्स की कंजम्पशन से, यहाँ ऊपर वाले ग्राफ के अंदर देखें, हमारी जो है वो 18 के करीब पहुंच चुकी है, जबकि कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो पहले 10 थी, वो 8 के ऊपर आ चुकी है, ठीक है। अच्छा जी, हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इस आदमी ने क्या किया कि इसने जो है वो 2 के बाद भी इसका पेट नहीं भरा, इसने तीसरा बर्गर भी खा लिया। जब इसने तीसरा बर्गर खाया, तो एडिशनल सेटिस्फेक्शन तीसरे बर्गर से जो इसको मिली है, वो है 6 मार्जिनल यूटिलिटी फॉर कंज्यूमिंग थर्ड यूनिट ऑफ दिस प्रोडक्ट, ठीक है। या फिर हम कहेंगे एडिशनल यूनिट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज 6। तो ये 6 यहाँ पे आ गया 3 यूनिट्स की कंजम्पशन के ऊपर, और इस 6 को मिला के इसकी टोटल यूटिलिटी हो गई है 24। हम अपने इस वाले ग्राफ के अंदर देखते हैं यहाँ पे, बर्गर वाकई बहुत छोटा सा है, इसने चौथा भी खा लिया। और अगर इसने चौथा भी खा लिया,
तो इसकी टोटल यूटिलिटी आप देख रहे हैं कि चौथे बर्गर की कंजम्पशन से टोटल यूटिलिटी 24 हो गई है, जबकि कि मार्जिनल यूटिलिटी जो 6 के ऊपर थी वो 4 के ऊपर आ गई है। इसने बस नहीं किया, इसने एक और बर्गर खा लिया, पांचवा बर्गर खा गया ये, ठीक है। अब ये मैं ये नहीं कहूंगा कि इसने खा लिया, ये खा गया, ठीक है, इसलिए कि ये पांचवा बर्गर है। तो 30 यूनिट्स की जो है वो टोटल इसकी टोटल यूटिलिटी हो गई है, ये रहा यहाँ पे 30, और ये इसने 5 यूनिट्स कंज्यूम कर लिया। देखिए आप, मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्स्टेंटली नीचे आ रही है। ये वो पॉइंट था कि इसको रुक जाना चाहिए था, इसे एक और बर्गर नहीं खाना चाहिए था, लेकिन इसने एक और बर्गर खाया, और आप देख सकते हैं कि जब इसने पांचवा बर्गर खाया तो इसकी जो टोटल यूटिलिटी थी वो रह गई 30 के ऊपर ही। यानी कि 1 यूनिट और कंज्यूम किया, लेकिन टोटल यूटिलिटी के अंदर इजाफा नहीं हुआ, जबकि कि मार्जिनल यूटिलिटी 0 के ऊपर आ चुकी है। ये वो पॉइंट आ गया है जहां पे आके इसको, बल्कि इनफैक्ट इससे एक पॉइंट पहले ही इसको बर्गर की कंजम्पशन रोक देनी चाहिए थी, लेकिन इसने जो ये बाज नहीं आया, इसने छठी भी चीज, छठा बर्गर भी जो है वो खा लिया। अब जब इसने छठा बर्गर खाया, देखें ये वो पॉइंट है जहां इसकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई है, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया आप देखें, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसने क्या हरकत की, इसने सातवां बर्गर भी खा लिया इस आदमी ने, ठीक है। और जहां इसने सातवां बर्गर खाया, वहां आप देखें मार्जिनल यूटिलिटी हमारी बढ़ने की बजाय माइनस के अंदर आ गई है अब। यानी कि अब ये सेटिस्फैक्शन से डिससेटिस्फैक्शन वाले फेज के अंदर चला गया है। यूटिलिटी क्या थी, अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस और अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो अगर यूटिलिटी माइनस के अंदर आ जाएगी तो मैं कहूंगा कि जी अब हैप्पीनेस नहीं मिल रही, अब खुशी नहीं मिल रही, अब जो है वो दुख मिल रहा है, अब तकलीफ मिल रही है, अब सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, अब डिससेटिस्फैक्शन मिल रही है। इसने सातवां बर्गर भी कंज्यूम करने की कोशिश की, उसका नतीजा ये हुआ कि इसकी अब तबीयत बहुत बुरी तरीके से खराब हो गई है, और गालबन ये जो है वॉमिटिंग वाला स्टेज आ गया। आप देख रहे हैं कि टोटल यूटिलिटी का जो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा था वो एक फ्लैट हुआ एक जगह पे जाके, और उसके बाद वो टोटल यूटिलिटी नीचे आना शुरू हो गई। अब हम अपनी पिछली स्लाइड के ऊपर जाते हैं और हम कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स करते क्या है, बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर टोटल यूटिलिटी। वो अपनी टोटल यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, और टोटल यूटिलिटी इस स्टेज, इस हमारे इस केस के अंदर जो है वो यहाँ पे आके, अच्छा हमारे इसके अलावा जो है बजट कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं, तो यहाँ पे आके जो है वो रुक जाती है, इसलिए कि इसके बाद अगर वो मजीद पैसे खर्च करेगा ये 5 यूनिट्स के बाद, तो वो बेवकूफ़ी होगी कि वो मजीद पैसे खर्च तो कर रहा होगा लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही होगी। तो ये तो हमारा हो गया। देखिए अभी हमने जो है वो एक प्रोडक्ट की बात की है, तो यहाँ पे कहता है आपने ऑब्जर्व किया डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में आपको पहले भी बता चुका हूँ क्या होता है। अब हम यहाँ पे एक चीज डिस्कस कर लेंगे, और वो है कि व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जब मैं इस लॉ को पढ़ूंगा, ये एंड्रयू मार्शल ने लॉ डेवलप किया था, और ये लॉ जो है वो क्या कहता है, मैं उसको यहाँ पे रीड आउट करता हूँ, आप रिकॉल कीजिएगा, ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस पूरी अपनी बर्गर वाली एग्जांपल में, अपनी पानी वाली एग्जांपल के अंदर, अपनी बिरयानी वाली एग्जांपल के अंदर हम 3 दफा ये लॉ डिस्कस कर चुके हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट, लॉ क्या कह रहा है, एज द अमाउंट ऑफ अ गुड कंज्यूम्ड इंक्रीजेस, जैसे जैसे हम गुड्स की कंजम्पशन का अमाउंट इंक्रीज करते चले जाते हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे वो ये बर्गर हो, चाहे वो बिरयानी हो, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट गुड टेंड्स टू डिमिनिश। उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऊपर से नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है। पहले यूनिट से जितनी इंजॉयमेंट होती है दूसरे से नहीं होती है, और तीसरे से जितनी होती है उससे ज्यादा जो है वो दूसरे से हुई, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। इसका रीजन हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। मैं एक दफा यहाँ पे फिर भी जो है वो जस्ट रीड कर देता हूँ इसको, कि यूटिलिटी टेंड्स टू इंक्रीज एज यू कंज्यूम मोर एंड मोर ऑफ अ गुड। अग्रीड कि टोटल यूटिलिटी तो बढ़ रही होती है, utility tends to increase. However, according to the law of diminishing marginal utility, as you consume more and more, your total utility will grow at a slower rate. हम मजीद कंज्यूम कर रहे हैं। देखें आपको बर्गर वाली एग्जांपल याद है, हमारी टोटल यूटिलिटी तो बढ़ रही थी 10 से 18, 18 से 24, 24 से 28 और 28 से 30, लेकिन इसके बढ़ने का रेट हर एडिशनल यूनिट की कंजम्पशन के साथ स्लो होता चला जा रहा था। ग्रोथ इन टोटल यूटिलिटी स्लोज बिकॉज योर मार्जिनल यूटिलिटी diminishes as more of the good is consumed. टोटल यूटिलिटी क्यों स्लो हो रहा है उसके ऊपर बढ़ने का रेट, तो उसकी वजह यह है कि
हर एडिशनल यूनिट की कंजम्पशन के साथ आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है. The diminishing marginal utility results from the fact that your enjoyment of the good drops off as more of it is consumed. ठीक है जी, हम ऑलरेडी ये चीज डिस्कस कर चुके हैं. अब मैं पिछली स्लाइड के ऊपर जा रहा हूं जो हमने स्किप की थी. अब आप इस स्लाइड को देखेंगे और ये देखें, हम जीरो से जब टोटल यूटिलिटी को स्टार्ट करते हैं तो हमारी टोटल यूटिलिटी पहले यूनिट के ऊपर यहाँ पहुंची, दूसरे यूनिट के ऊपर हमारी यहाँ पहुंची, तीसरे यूनिट के ऊपर यहाँ पहुंची, चौथे पे यहाँ, पांचवे यहाँ. देखें आप, टोटल यूटिलिटी हमारी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन इसके बढ़ने का रेट जो है वो स्लो होता जा रहा है. तो क्वांटिटी जब यहाँ से यहाँ पे पहुंचती है, यानी एक यूनिट की कंजम्पशन के लिए चेंज इन टोटल यूटिलिटी कितना आ रहा है? 2. ठीक है, यहां से लेके मैं यहाँ पे कुछ चीजें जो खुद भी ड्रॉ कर देता हूँ. चेंज इन टोटल क्वांटिटी, चेंज इन टोटल यूटिलिटी. देखें, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन टोटल यूटिलिटी. अब आप देखेंगे कि जो पहला वाला है चेंज इन टोटल यूटिलिटी, ये बहुत बड़ा है. दूसरा वाला उससे छोटा है, तीसरा वाला उससे मजीद छोटा है. और अगर मैं चौथा वाला बनाता हूँ यहाँ पे, तो ये चौथा वाला, सॉरी, चौथा वाला बनाता हूँ तो ये चौथे वाले के अंदर जो है वो चेंज जो है वो मजीद छोटा हो गया टोटल यूटिलिटी के अंदर. टोटल यूटिलिटी के बढ़ने का अमाउंट छोटा होता चला जा रहा है. उसकी वजह है कि मार्जिनल यूटिलिटी कम होती चली जा रही है हर एडिशनल यूनिट की कंजम्पशन के साथ. और यहाँ पे इन्होंने एक छोटी सी कैलकुलेशन भी दिखाई है. ये जो डेल्टा का साइन बना हुआ है, आपको याद होगा, ये डेल्टा का मतलब होता है चेंज. कितना चेंज आया टोटल यूटिलिटी में डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी पता चल जाती है. ठीक है, इसके क्वेश्चंस आगे आपको जो है वो दे दिए जाएंगे या फिर बुक के अंदर मौजूद होंगे. हम इनको सॉल्व करेंगे तो उम्मीद है ये चीज बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी. अच्छा जी, तो ये वाली हो गई स्लाइड. हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डिस्कस कर लिया है. अब हम जाते हैं, हम कहते हैं क्वांटिटी ऑफ अ गुड कंज्यूम, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. ये वाला हम ऑलरेडी चूंकि के कर चुके हैं कि जीरो के ऊपर तो जाहिर है कि मार्जिनल यूटिलिटी कुछ नहीं होगी. जब हमने एक यूनिट कंज्यूम किया तो हमें टोटल यूटिलिटी हुई 4 और मार्जिनल यूटिलिटी हो गई 4. जब हमने 2 यूनिट्स कंज्यूम किए तो हमारी टोटल यूटिलिटी हो गई 7 और मार्जिनल यूटिलिटी हो गई 3. ठीक है, तो ये इस तरीके से चलता रहेगा. टोटल यूटिलिटी का शेड्यूल हमारा दोबारा आता है, मार्जिनल यूटिलिटी का दोबारा आता है कि ऊपर से नीचे की तरफ हम यहाँ पे आ रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर. अब हमने कहा है कि ले आए जरा सा प्लीज. ठीक है, अब हमने कहा कि, एक सेकंड प्लीज होल्ड कीजिए. अच्छा, हमने क्या कहा था कि अजम्पशंस क्या होती है मार्जिनल यूटिलिटी की. शुरू में हमने एक डिस्कशन की थी. हमने कहा था ऐसा क्यों होता है कि हम कुछ अमाउंट एक गुड का कंज्यूम करते हैं, फिर कुछ अमाउंट हम दूसरी गुड का कंज्यूम करते हैं, फिर उसके बाद हम मीठा भी खाते हैं और उसके बाद हम कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं. हालांकि मुझे सबसे ज्यादा पसंद क्या थी, मुझे तो सबसे ज्यादा पसंद थी बिरयानी. तो अब मैं बिरयानी के बाद कौरमा मुझे बहुत पसंद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं किसी शादी में गया हुआ तो मैं कौरमा जरूर खाऊंगा. मुझे मीठा भी बहुत पसंद नहीं है, लेकिन मैं मीठा भी ट्राई करूंगा. और उसके बाद मैं कोल्ड ड्रिंक भी पीऊंगा. हमने ऐसा क्यों नहीं किया कि हमने हमारी जितनी भी कैपेसिटी थी हमने सारी की सारी वही चीज कंज्यूम कर ली जो हमारी पसंद की थी. ऐसा इस वजह से हुआ कि हम इंसान जो है वो बेसिकली टोटल यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं. हम अभी तक ये पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं कि जब कभी भी हम किसी गुड को कंज्यूम करते हैं तो उसका पहला यूनिट जो हम कंज्यूम करते हैं वो हमें अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन जो देता है वो बहुत ज्यादा होती है, और दूसरा यूनिट हमें उससे कम सेटिस्फेक्शन देता है. तो हम करते क्या है बेसिकली कि हम स्विच करते हैं एक चीज से दूसरी चीज के ऊपर, ताकि जब हम एक के बाद दूसरी चीज स्टार्ट करें यूज करना तो हमारा अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो पहले से हाई हो. ठीक है, अब इसकी हम एक न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये चीज जो है वो जरा बेहतर तरीके से समझ में आएगी. इसकी की अजम्पशंस क्या है मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी की. देखें, इसकी की अजम्पशंस क्या है. टेकिंग इनटू द कंसीडरेशन इनकम अवेलेबल फॉर स्पेंडिंग. हमने क्या कहा था, दो चीजें होती हैं पहली स्लाइड के अंदर, बजट कंस्ट्रेंट और दूसरी होती है हमारे प्रेफरेंसेस एंड द प्राइसेस दे फेस. हाउसहोल्ड्स कंज्यूम द क्वांटिटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट मैक्सिमाइज टोटल यूटिलिटी. ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जी हमारे पास चूंकि लिमिटेड इनकम है, लिमिटेड कैपेसिटी है, लिमिटेड टाइम है, हर चीज चूंकि के लिमिटेड है, तो हम वो चीजें चूज करते हैं जो हमारी टोटल यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करती हैं. और टोटल यूटिलिटी
यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने के अंदर ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, ये अपना एक रोल प्ले करता है। ठीक है। और अब हम कहते हैं कि इसकी जो है वो बेसिकली दो की अजम्पशंस हैं। वो पॉइंट जहां पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज होती है, सॉरी, टोटल यूटिलिटी कहाँ मैक्सिमाइज होती है? जब हमारी तमाम इनकम खत्म हो जाती है और जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर स्पेंट होती है, स्पेंट इज इक्वल फॉर ऑल गुड्स। हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर स्पेंट इज इक्वल फॉर ऑल गुड्स। दो पॉइंट्स हो गए। अभी ये दोनों पॉइंट्स थोड़े से कंफ्यूजिंग है। पहली बात तो ये कि हमारी तमाम इनकम स्पेंड होनी चाहिए जो हमने उस काम को करने के लिए अपने पास सेव रखी हुई है। ये क्यों जरूरी है टोटल यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए? उसकी वजह यह है कि हमारे बजट कंस्ट्रेंट्स अभी बढ़ गए हैं, या फिर हमने जो है वो किसी काम को करने के लिए अपना बजट जो है वो बढ़ा दिया हुआ, हमारे पास ऑलरेडी पैसे मौजूद है, इसलिए उन पैसों को खर्च करना जरूरी है। और नंबर टू पॉइंट जो है, इसको हम बेसिकली कैलकुलेशन से जो है अपने क्लियर करते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर स्पेंट इज इक्वल फॉर ऑल गुड्स। ये क्या चीज है, इसको हम अभी अपनी कैलकुलेशन से करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि तमाम इनकम खत्म होनी चाहिए। हम इसको थोड़ा सा जो है एनालाइज कर लेते हैं। चार दोस्तों ने मिलकर डिसाइड किया, वो चार दोस्त आपके भी हो सकते हैं, वो चार दोस्त मेरे भी हो सकते हैं। हम सब ने मिलकर डिसाइड किया कि जी अमेरिकन सिस्टम के तहत हम जो है वो आज हाईवे पे जाके जो है वो किसी रेस्टोरेंट के ऊपर बैठ के अच्छी सी जो है वो कढ़ाई खाएंगे। हमने कहा लेकिन भाई खर्चा जो है वो बहुत हो जाता है, आज जो है हम अमेरिकन सिस्टम के तहत जाएंगे और हर कोई जो है वो अपने अपने पैसे देगा। कई दोस्त ऐसे भी होते हैं, आपको पता है, जो एन मौके के ऊपर जो है वो अपना एटीएम कार्ड निकाल के कहते हैं कि यार यहाँ करीब में कोई एटीएम नहीं है, तो फिर उनके पैसे भी हमें ही देने पड़ते हैं। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने अपने तमाम दोस्तों से कह दिया कि भाई अपने अपने हिस्से के पैसे जो है वो पहले ही जमा करवा दो। अब इन चार दोस्तों ने एक एक हजार रुपए मेरे पास जमा करवा दिए। मेरे पास जो है वो चार दोस्तों को मिला के और मुझे मिला के जो है वो 5,000 रुपये जमा हो चुके हैं। हम तमाम ने डिसाइड किया कि हम जो है वो हाईवे जाके जो है वो कोई अच्छा सा जो है वो खाना खाएंगे वहाँ पे। हम हाईवे के रास्ते के ऊपर निकले, हमारी जेब के अंदर 5,000 रुपए। ये वो इनकम है जो हमने इस काम के लिए, या हमने जो है वो बजट बना लिया है, या फिर इस काम के लिए हमने जो है वो सेट असाइड कर दिए। ये वो इनकम है या फिर ये वो पैसा है। ये 5,000 रुपए पूरे खर्च होने चाहिए, अदरवाइज टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज नहीं होगी। हमारे पास पैसे मौजूद थे कि हम सेटिस्फेक्शन हासिल कर सकते थे। मैंने क्या चालाकी की, मैंने रास्ते के अंदर एक जो है वो छोटे से जो है वो होटल के ऊपर जो है वो गाड़ी रोक दी और मैंने अपने दोस्तों से कहा कि आओ आज मैं तुम्हारे पैसे बचवाता हूँ। और मैंने वहां से उनको जो है वो दाल और रोटी खिलाई और जो है वो 200 रुपए का बिल बना, और या फिर 300 रुपए का बिल बना। और मैंने तमाम दोस्तों को अपने जो है वो 940 रुपीज उनके वापस कर दिया और उनसे बोला जाओ खुश रहो। ऐसा दोस्त आजकल के दौर में कहाँ पे मिलेगा जो तुम्हारे 940 रुपए तुम्हें बचा के जो है वो वापस दे देता है। अब देखें, उन तमाम लोगों ने 1,000 रुपए साइड में निकाल दिए थे। उस 1,000 रुपए को लेके उन्होंने अपने दिमाग में जो है वो सपनों के ताजमहल भी खड़े कर लिए होंगे। उन्होंने सोचा होगा अभी हम जाएंगे, अभी हम जो है वो कढ़ाई खाएंगे, अभी हम आराम से बैठेंगे, कितना मजा आएगा, कितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, कितनी खुशी होगी। ये सारी चीजें थी, सपने थे जो उन्होंने देखे हुए थे। अब मैंने क्या किया कि उनके मैंने क्या किया कि उनके सपनों के ऊपर जो है वो उनके सपने जो है वो सारे बर्बाद कर दिए। उनको जो है वो दाल रोटी में खिला के लेके आ गया। अब आप खुद बताएं ईमानदारी से कि उनके पास पैसे मौजूद होने के बावजूद भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, तो क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज नहीं हुई। तो पहली तो शर्त जो हो जाती है हमारी टोटल यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने की, टोटल यूटिलिटी कहाँ मैक्सिमम होगी? जब हमारी तमाम इनकम जो है वो खत्म हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर स्पेंट इज इक्वल फॉर ऑल गुड्स। अब ये मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर स्पेंट क्या चीज है, इसको हम एक स्लाइड आगे जाके देखते हैं जब हम एक न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ए मैं कैलकुलेट करूंगा, उसको जब मैं डिवाइड करूंगा प्रोडक्ट ए की प्राइस से, तो जो चीज मेरे पास आएगी वो है मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर स्पेंट फॉर प्रोडक्ट ए। राइट? मार्जिनल यूटिलिटी हर डॉलर के बदले में मुझे कितनी मिली है जब मैंने प्रोडक्ट ए को कंज्यूम किया है, या जब जब मैंने प्रोडक्ट ए को कंज्यूम किया है। मार्जिनल प्रोडक्ट
यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट बेसिकली ये एक टाइपो एरर है, इसको थोड़ा सा आपने इग्नोर कर देना है। बेसिकली इट्स अ बी, ये हो गया बी। और ऐसे लग तो नहीं रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ तो आप मान लें कि ये बी है। ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी फॉर प्रोडक्ट बी, जब प्रोडक्ट बी की मार्जिनल यूटिलिटी को मैं प्रोडक्ट बी की प्राइस से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या चीज आएगी कि हर डॉलर के अगेंस्ट में, हम जाहिर है पाकिस्तानी है तो हम रुपीस के अंदर भी बात कर सकते हैं, हर डॉलर के अगेंस्ट में व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी दैट वी आर रिसीविंग, और एवरी टाइम आई एम स्पेंडिंग एन एडिशनल रुपी और एडिशनल डॉलर, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी दैट आई एम रिसीविंग। ठीक है। मुझे कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है हर दफा जब मैं एक एडिशनल रुपया खर्च कर रहा हूँ, तो बेसिकली ये मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर स्पेंड वो वाली चीज है। देखें पीछे जाके, टोटल यूटिलिटी कब मैक्सिमाइज होती है, जब तमाम इनकम खत्म हो जाती है और जब मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर स्पेंड इज इक्वल फॉर ऑल गुड्स या फिर बोथ गुड्स। अब हमारे वाले केस के अंदर हमारे पास जो है वो दो गुड्स थी, ये एक बी, यहाँ पे बी की जगह ए लिखा हुआ आ गया है। ठीक है। अब हम इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और आपसे एक्सपेक्टेशन ये है, आपसे इनफैक्ट रिक्वेस्ट ये है कि जब आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो आप इस पेज के ऊपर आके पॉज कर दीजिएगा इस लेक्चर को, एक पेन पेपर उठाइएगा और इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपसे ना हो तब नेक्स्ट पेज के ऊपर जाइएगा। ठीक है। मैं आपको तरीकाकार इसको करने का बता देता हूँ अलबत्ता। द फॉलोइंग टेबल शोज द यूटिलिटी शेड्यूल्स ऑफ अ कंज्यूमर। उसकी वीकली इनकम कितनी है, $9। दो चीजें हैं जो वो कंज्यूम कर सकता है, फिश एंड वेजिटेबल। $9 कमाता है, फिश और वेजिटेबल कंज्यूम कर सकता है। द प्राइस ऑफ फिश इज $2 पर केजी। फिश कितने की मिल रही है, $2 की मिल रही है। वेजिटेबल कितने की मिल रही है, $1 की मिल रही है। अब सवाल यह है, हाउ मच शुड ही कंज्यूम, उसको कितना कंज्यूम करना चाहिए इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज टोटल यूटिलिटी। यूटिलिटी लिखा हुआ है, इसको टोटल यूटिलिटी समझ लें। एंड हाउ मच इज हिज मैक्सिमम यूटिलिटी, और उसकी मैक्सिमम यूटिलिटी कितनी है। उसने आपसे क्या सवाल पूछा है, उसने आपसे दो सवाल पूछे हैं। उसको कितना कंज्यूम करना चाहिए, नंबर वन, कि वो अपनी टोटल यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर सके, और उसकी मैक्सिमम यूटिलिटी कितनी होगी। इस चैप्टर के शुरू में उस वक्त से लेके अभी तक हम एक चीज बार बार दोहरा रहे हैं कि लोग एक ही चीज को यूटिलाइज नहीं करते, लोग एक से ज्यादा चीजों को यूटिलाइज करते हैं ताकि वो अपनी टोटल यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर सकें। हमारे दिमाग के अंदर एक कैलकुलेशन होती है और वो कैलकुलेशन हमें बताती है कि हमें कौन सी चीज कितनी कंज्यूम करनी चाहिए और कितनी क्वांटिटी के अंदर कंज्यूम करनी चाहिए कि वो जो है हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे। अब बात यह है कि सेटिस्फेक्शन जो है वो बड़ी सब्जेक्टिव किस्म की चीज होती है, लेकिन हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि हम उसको किसी न किसी हद तक जो है वो नंबर्स की फॉर्म के अंदर लेके आ गए हैं ताकि हम कंपैरिजन कर सकें। अच्छा, इट इज नॉट नेसेसरी कि फिश की जो यूटिलिटी का शेड्यूल होगा वो आपके लिए भी ऐसा ही होगा, मेरे लिए भी ऐसा ही होगा, और XYZ पर्सन के लिए भी ऐसा ही होगा। वेजिटेबल की यूटिलिटी का जो शेड्यूल है जरूरी नहीं है कि मेरा मेरा ऐसा होगा, आपका ऐसा होगा। ये चीज बड़ी सब्जेक्टिव है, हर शख्स की जो है वो डिफरेंट हो सकती है। कुछ लोगों के लिए वेजिटेबल की यूटिलिटी ज्यादा होगी, फिश की यूटिलिटी कम होगी। कुछ लोगों के लिए फिश की यूटिलिटी ज्यादा होगी, वेजिटेबल की यूटिलिटी कम होगी। और कुछ लोगों के केस के अंदर जो फिश और वेजिटेबल दोनों की यूटिलिटी बहुत कम होगी और मीट की यूटिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा होगी। तो ये तो बड़ी सब्जेक्टिव किस्म की चीज है। अभी जो हमारी अजम्पशन है इस केस के अंदर वो ये है कि टोटल यूटिलिटी फिश के केस के अंदर हमारी जो है वो ऐसी है कि जब जब ये आदमी फिश का 1 यूनिट कंज्यूम करेगा तो इसको यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 50। और जब ये 1 यूनिट वेजिटेबल का कंज्यूम करता है तो इसको मिलती है 30 यूटिलिटी। जब ये 2 यूनिट कंज्यूम करता है फिश के तो इसको टोटल यूटिलिटी मिल रही है 80।
और इसको टोटल यूटिलिटी वेजिटेबल से कितनी मिल रही है, 2 kg की कंजम्पशन में 45। इसी तरीके से अगर वो 3 यूनिट्स फिश के कंज्यूम करता है तो टोटल यूटिलिटी इज 100। वेजिटेबल के कंज्यूम करता है तो टोटल यूटिलिटी इज 55। अब हम कॉम्बिनेशन क्यों यूज करते हैं, इसलिए कि हमारी कोशिश ये होती है कि टोटल यूटिलिटी को मैक्सिमाइज किया जाए। अब आप ये देखेंगे कि अगर ये आदमी सिर्फ फिश कंज्यूम करता रहेगा तो एक वक्त आएगा कि ये आदमी उकता जाएगा और ये कहेगा कि भाई मैंने फिश नहीं खानी, अब मुझे फिश सख्त नापसंद है। उसकी वजह यह है कि भाई मैं दोपहर में फिश खाता हूँ, मैं रात में फिश खाता हूँ, मैं अगले दिन सुबह उठ के नाश्ते में फिश खाता हूँ, मैंने फिर दोपहर के खाने में फिश खाई, मैंने रात में फिर फिश खाई। तीसरे दिन क्या होगा, चौथे दिन क्या होगा, पांचवें दिन क्या होगा? अगर मैं फिश कंटिन्यूअसली कंज्यूम करता चला जाऊंगा तो हर एडिशनल यूनिट जो मैं फिश का कंज्यूम करूंगा वो मुझे पहले वाले यूनिट के मुकाबले में कम सेटिस्फेक्शन देगा। तो कोई ना कोई एक ऐसा स्टेज आएगा जब मुझे फिश की कंजम्पशन को रोक के वेजिटेबल की कंजम्पशन को शुरू करना पड़ेगा, इसलिए कि जब मैं वेजिटेबल का पहला यूनिट कंज्यूम करूंगा तो वो मुझे 30 यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन देगा। और यहाँ पे जब मैं पांचवें से छठा यूनिट कंज्यूम करूंगा फिश का तो वो मुझे सिर्फ 4 यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन दे रहा है। मैं इसको क्लियर करता हूँ और मैं आपको थोड़ा सा जो है वो बता देता हूँ कि आपने क्या करना है इसमें क्वेश्चन को। यह जहाँ पे फिश की टोटल यूटिलिटी लिखी हुई है आपके सामने, अब आपने कॉलम बनाना है फिश की मार्जिनल यूटिलिटी का। उम्मीद है कि आप मार्जिनल यूटिलिटी बड़ी आसानी के साथ कैलकुलेट कर लेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल सेटिस्फेक्शन दैट वी रिसीव एज अ रिजल्ट ऑफ कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ फिश और 1 more kg ऑफ फिश। तो यहाँ पे 50 आ जाएगी, यहाँ पे 30 आ जाएगी, यहाँ पे 20 आ जाएगी, यहाँ पे 10 आ जाएगी, यहाँ पे 5 आ जाएगी और यहाँ पे 4 आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से जब आपने मार्जिनल यूटिलिटी निकाल लिया तो आप तीसरा कॉलम बनाएंगे और आप कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर स्पेंट अब मैंने कैलकुलेट करना है। ये कैसे कैलकुलेट होगा, मैं मार्जिनल यूटिलिटी जो मैंने निकाली थी मैं उसको डिवाइड कर दूंगा फिश की प्राइस से, तो मेरे पास आ जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर स्पेंट। तमाम केसेस के अंदर मैंने ये निकाल ली। बिल्कुल इसी तरीके से अब मैं मार्जिनल यूटिलिटी निकालूंगा वेजिटेबल की और मैं मार्जिनल यूटिलिटी निकालूंगा मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर स्पेंट निकालूंगा वेजिटेबल्स के लिए। अब मैंने वो पॉइंट तलाश करना है जहां पे ये दो सिचुएशंस हमारी, अब मैंने वो पॉइंट तलाश करना है जहां पे हमारी ये दो अ, आपकी जो कंडीशंस है वो ट्रू हो जाए। नंबर वन, इसने कितने पैसे कमाए थे हफ्ते के अंदर, $9। नंबर वन, हमने इसके $9 खर्च करवाने हैं। अगर ये $8 खर्च करेगा तो इसकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज नहीं होगी, बिल्कुल उन्हीं लोगों की तरह जो हाईवे पे खाना खाने के लिए जा रहे थे, उनके पास $1000 थे और उन्होंने खर्च किए $60। तो वो सेटिस्फाइड वापस नहीं आए थे, वो डिससेटिस्फाइड वापस आए होंगे यकीनन। आप इस सिचुएशन को थोड़ा सा इमेजिन करके भी देख सकते हैं बाय द वे। नंबर टू, मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर स्पेंड हम कैलकुलेट कर चुके हैं अपने पास। वो तमाम पॉइंट्स तलाश करें जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर स्पेंड फॉर फिश इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर स्पेंड फॉर वेजिटेबल। जहां पे फिश की मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर स्पेंड वेजिटेबल की मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर स्पेंड के बराबर है, वो तमाम पॉइंट्स तलाश करें। उन तमाम पॉइंट्स में से वो पॉइंट तलाश करें जहां पे आपके $9 जो है वो खर्च हो रहे हो। ठीक है, तो ये बेसिकली आपने काम करना है। मैं इसको यहाँ पे जो क्लियर कर रहा हूँ, आप इसको पॉज करें और उसके बाद आप इसको सॉल्व करें और उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन सेंड कर दूँ। ठीक है, एक सवाल हमारा ये हो गया है। मैं आपके साथ कुछ नई चीजें जो है वो शेयर करूंगा।
अच्छा, अब आपके पास ये हमारे पास एक एक्सेल की एक शीट आ गई है। ठीक है, हम इस एक्सेल की शीट को देखते हैं थोड़ा सा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, द टेबल बिलो। और ये क्वेश्चन मैं आपको जो है वो आपने जो है वो करना है। ये बेसिकली इसका मैं आपको सोल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, ये आपने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। द टेबल बिलो गिव्स द यूटिलिटी फ्रॉम पेन्स एंड पेंसिल्स। पेन और पेंसिल्स की जो है वो यूटिलिटी है। बिल्कुल इसी तरीके से इसने पेन और पेंसिल की क्वांटिटी दी हुई है। इसने बताया हुआ है कि टोटल यूटिलिटी पेन की इतनी है, क्वांटिटी पेंसिल्स की इतनी है और टोटल यूटिलिटी पेंसिल्स की इतनी है। कंज्यूमर की इनकम है $4 और पेन की कॉस्ट है $1 और पेंसिल की कॉस्ट है $0.2। विच ऑफ द कॉम्बिनेशन मैक्सिमाइजेस द कंज्यूमर्स यूटिलिटी। अब इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, लेकिन मैं उसको आंसर को जो है वो डिलीट कर दिया। आपने इसका आंसर करना है और आपने इसका आंसर करना है। ये क्वेश्चन आपने बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करना है जिस तरीके से आपने अभी यहाँ पे पॉज करके जिस तरीके से आपने अभी वेजिटेबल वाला किया होगा। इसके सॉल्यूशंस करने के बाद फिर हम आपसे मजीद इसके बारे में आगे चल के डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस आपने फिलहाल करने हैं टोटल यूटिलिटी के। और जब ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद हम आगे चल के मजीद डिस्कशन करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।